जय मसीह के दोस्तों, माता पिता की जिम्मेदारी। मुक्तिदाता उन जीवनों को अनंत कोमलता और प्रेम से देखता है जिन्हें उसने अपने लहू से खरीदा है। वह उसके प्रेम के दावेदार हैं। वह उनको वर्णन से परे स्वेच्छा से देखता है। उसका दिल सिर्फ उन बच्चों के लिए ही नहीं उमड़ता जिन्हें सर्वोत्तम शिक्षा मिली है तथा जो बहुत आकर्षक दिखते हैं, बल्कि वह उनसे भी प्रेम करता है जिनमें वंशानुगत या लापरवाही के कारण आपत्तिजनक दोष पाए जाते हैं। बहुत से माँ बाप इस बात को नहीं समझते कि वे अपने बच्चों में पाए जाने वाले दोषों के लिए किस हद तक जिम्मेदार हैं। उनमें वह कोमलता और बुद्धि नहीं है कि गलती करने वाले बच्चों को संभाल सकें, इसलिए वे ऐसा बन गए हैं। परंतु यीशु इन बच्चों को बड़ी तरास भरी दृष्टि से देखता है। वह उन कारणों की तलाश करता है जिनकी वजह से बच्चे बिगड़ गए हैं। मसीही कार्यकर्ता इन दोष भरे और गलतियां करने वाले बच्चों को मुक्तिदाता के पास लाने वाले मसीह के अभिकर्ता बन सकते हैं। बुद्धि और चतुराई के द्वारा वह उनके दिलों को अपने दिल से बांध सकता है। उन्हें वह साहस और आशा दे सकता है जिससे मसीह के अनुग्रह से उनके चरित्र बदल सकें और उनके विषय में यह कहा जा सके, परमेश्वर का राज्य स्वयं ही का है। जौ की छोटी रोटियां जब यीशु के हाथ में रखी गईं तो वे भीड़ को खिलाने के लिए पर्याप्त हो गईं। पूरे दिन भीड़ यीशु और चेलों के समीप रही जब वह समुद्र के किनारे लोगों को सिखा रहा था। उन्होंने उसके अनुग्रहपूर्ण शब्दों को सुना जो इतने सरल और साधारण थे मानो वे उनकी आत्मा के लिए गिलाद के मरहम के समान थे। उसके दैवीय हाथ की चंगाई ने बीमारों और मरते हुओं को जीवन दिया। उनके लिए वह दिन पृथ्वी पर स्वर्ग के समान रहा और वे यह भूल गए कि उन्होंने भोजन कब किया था। सूर्य पश्चिम में डूबने वाला था, फिर भी लोग रुके रहे। अंततः चेले यीशु के पास आए और उससे विनती करने लगे कि भीड़ की भलाई के लिए उसे विदा किया जाए। बहुत से लोग काफ़ी दूर से आए थे और सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। आसपास के शहरों और गांवों में जाकर वे अपने लिए कुछ भोजन वस्तु खरीद सकते थे, परंतु यीशु ने कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। मत्ती 14:16। फिर उसने मुड़कर फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। यूहन्ना 6:5। फिलिप्पुस ने इस भीड़ को देखकर सोचा है कि इतनी बड़ी भीड़ को खाना खिलाना कितना असंभव है। उसने उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए इतनी भी नहीं होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। यीशु ने मालूम किया कि भीड़ में कितना खाना मिल सकता था। यहाँ पर एक लड़का है, अंद्रियास ने कहा, जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 छोटी मछलियाँ हैं, परंतु इतनी बड़ी भीड़ के लिए वे क्या हैं। यूहन्ना 6:9। यीशु ने उन्हें आदेश दिया कि वे रोटियाँ उसके पास लाई जाएं। तब उसने चेलों से कहा कि भीड़ को घास पर बैठने के लिए कहें। जब सब बैठ गए तब उसने खाना लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। मत्ती 14:19-20। यह स्वर्गीय शक्ति के एक चमत्कार के द्वारा हुआ था कि मसीह ने इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त किया। फिर भी वह भोजन कितना साधारण सा था, जौ की रोटी और मछलियाँ। गलील के मछुआरों के लिए यही प्रतिदिन का भोजन था। मसीह लोगों के सामने सही भोजन परोस सकता था, लेकिन केवल भूख की तृप्ति के लिए दिए गए भोजन से उनकी भलाई के लिए अच्छा संदेश मिलने वाला नहीं था। इस आश्चर्य कर्म के द्वारा यीशु मसीह उनको सादगी का पाठ सिखाना चाहता था। यदि मनुष्य की आदतें साधारण होती और आदम हवा के समान प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते तो आज के मानव समाज की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए बहुतायत से भोजन सामग्री पाई जाती। परंतु स्वार्थ और जीव की लालसा को करने के द्वारा संसार में पाप और पीड़ाएं आई हैं, जिससे एक और विलासिता का जीवन है तो दूसरी ओर लोग अभाव में जी रहे हैं। यीशु ने लोगों को अपनी ओर इसलिए आकर्षित नहीं किया कि वह उनकी विलासिता की इच्छाओं को पूरा करे। उस दिन भर की थकी हुई और भूखी भीड़ को उत्तेजना भरे दिन के बाद दिया गया साधारण भोजन सामान्य जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का आश्वासन और उसकी देखभाल करने की समर्थ का प्रमाण था। मुक्तिदाता ने अपने अनुयायियों को इस संसार की विलासिता के जीवन का आश्वासन नहीं दिया है। वह दरिद्र हो सकते हैं, परंतु उसका वचन इस बात का आश्वासन देता है
कि उनकी आवश्यकताएं अवश्य पूरी की जाएंगी। और इसके अतिरिक्त उसने सांसारिक भलाई से भी अधिक निरंतर उनके साथ अपनी मधुर संगति बनाए रखने का वचन दिया है। भीड़ को खिलाने के बाद काफ़ी खाना बच गया था। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ भी फेंका ना जाए, यूं अच्छे का बड़ा। इसका अर्थ भोजन को टोकरियों से भरने से कहीं ज़्यादा है। इसका उद्देश्य दोहरा सबक देना था, कुछ भी बर्बाद ना हो। हमें कोई भी सांसारिक सुविधा को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसा बात की अनदेखी नहीं करना चाहिए जिससे लोगों का लाभ हो सकता है। प्रत्येक वस्तु जो लोगों के लाभ की है उसे एकत्र करना चाहिए, जिससे पृथ्वी के भूखे लोगों की ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। उसी सावधानी के साथ हमें स्वर्ग से प्राप्त होने वाली रोटी के खजाने को भी सहेज कर रखना चाहिए। हमें परमेश्वर के प्रत्येक वचन से जीवित रहना है। परमेश्वर ने जो कुछ बोला है उसमें से कुछ भी खोना नहीं चाहिए। हमारे अनंत उद्धार से संबंधित एक भी वचन की हमें अनदेखी नहीं करना चाहिए। उसका एक भी वचन पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरना चाहिए। रोटियों का यह आश्चर्यक्रम परमेश्वर पर निर्भरता सिखाता है। जब मसीह ने 5000 लोगों की भीड़ को भोजन खिलाया तो खाना हाथ में तैयार नहीं था। ऐसा नहीं लगता था कि वह किसी भी रीति से कोई प्रबंध कर सकता था। उस जंगल में वह औरतों और बच्चों के अलावा 5000 लोगों के साथ था। उसने भीड़ को वहां अपने पीछे आने का निमंत्रण भी नहीं दिया था। उसकी उपस्थिति में रहने की चाह से वे बिना बुलाए और बिना आज्ञा दिए वहां आ गए थे, परंतु वह जानता था कि उसको पूरे दिन सुनने के बाद वे कमज़ोर और भूखे थे। वे अपने घर से काफ़ी दूर थे और रात होने वाली थी। उनमें से बहुतों के पास भोजन खरीदने के लिए कोई पैसा भी नहीं था। जिसने उनकी खातिर जंगल में 40 दिन तक उपवास रखा, वह नहीं चाहता था कि वे अपने घरों को भूखे प्यासे वापस जाएं। परमेश्वर की दूरदर्शिता ने यीशु को वहां रखा था जहां पर वह था, और उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने स्वर्गीय पिता के ऊपर निर्भर रहना था। जब हमें गरीबी का सामना करना पड़ता है तो हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। प्रत्येक कठिन स्थिति में हमें उसी से सहायता मांगनी चाहिए जिसकी आज्ञा पर अनंत साधन उपलब्ध रहते हैं। इस अद्भुत सप्लाई को मसीह ने पिता से प्राप्त किया। उसने चेलों को दिया और चेलों ने लोगों को, और लोगों ने एक दूसरे को दिया। इसलिए वे सब जो मसीह से जुड़े हुए हैं उन्हें परमेश्वर से जीवन की रोटी प्राप्त करके दूसरों को देना है। उसके चेलों को मसीह और लोगों के बीच संवाद का एक नियुक्त साधन होना चाहिए। जब चेलों ने मुक्तिदाता के निर्देश को सुना, तुम उनको खाने को दो, उनके दिमागों में सारी परेशानियां उठने लगी। उन्होंने प्रश्न किया, क्या हम गाँव में जाकर खाना खरीद कर लाएं? परंतु मसीह ने क्या कहा, तुम इन्हें खाना दो। शिष्यों के पास जो कुछ था वे सब कुछ उसके पास ले आए, लेकिन उसने उन्हें खाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। उसने उन्हें आदेश दिया कि लोगों को खिलाएं। उसके हाथों में भोजन बढ़ता गया और चेलों के हाथ जब मसीह से और पाने के लिए आगे बढ़े तो कभी खाली नहीं रहे। छोटा सा भंडार सबके लिए पर्याप्त हो गया। जब भीड़ भोजन कर चुकी तो चेलों ने भी यीशु के साथ स्वर्ग से दिया बहुमूल्य भोजन किया। जब हम गरीबों, अज्ञानियों, दुखियों की ज़रूरतों को देखते हैं तो कितने ही बार हमारे दिल डूबने लगते हैं। हम सवाल करते हैं, हमारी अल्पशक्ति चीन संसाधन से इस भयानक आवश्यकता को कैसे पूरा कर सकते हैं? क्या हमें हमारे क्रिया में अगुवाई करने के लिए किसी बड़ी योग्यता वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, या किसी संस्था का इंतजार नहीं करना चाहिए जो इस क्रिया को अपने हाथों में ले सके? मसीह कहता है, तुम ही इनको खाने को दो। आपके पास जो साधन, समय और योग्यता है उसे प्रयोग करो। अपनी जौ की रोटियों को यीशु के पास लाओ। यद्यपि आपके पास हजारों को खिलाने के लिए संसाधन ना भी हो, वे किसी एक को तृप्त करने के लिए तो पर्याप्त हो ही सकते हैं। मसीह के हाथों में पहुंचकर वे बहुतों को खिला सकते हैं। जो भी आपके पास हैं उसे शिष्यों की तरह दे दो। मसीह उस भेंट को कई गुना बढ़ा देगा। वह ईमानदार बच्चों और उसी पर भरोसा रखने वालों को इनाम देगा। जो आज थोड़ा सा दिखता है वह एक बहुत सही दावत देने के काम आएगा। जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा कटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत कटेगा। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया,
उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उससे फलवान करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। 2 कुरिन्थियों 9:6-11। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।